एवरीवन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं कुछ वर्ड्स लेके आई हूँ। 9 to 10 वर्ड्स हैं जो कल के न्यूज़पेपर से हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट वर्ड है डेंजिन। इसका मतलब होता है नागरिक, निवासी, बासिंदा या फिर रहने वाला। मतलब हम अगर इंडिया के रहने वाले हैं तो वी आर द डेंजिन्स ऑफ इंडिया। हम इंडिया के रहने वाले हैं, हम यहाँ के नागरिक हैं या फिर हम यहाँ के निवासी हैं। इसके सिनोनिम्स है रेजिडेंट, इनहैबिटेंट, ऑक्यूपेंट, डेंजिन या फिर हैबिटेंट। इसके एंटोनिम्स हैं विजिटेंट, एलियंस, आउटसाइडर, इमिग्रेंट। मतलब कोई यहाँ घूमने आया है, या फिर एलियन दूसरी कंट्री से है, या फिर आउटसाइडर है, कहीं और से बाहर से आया है, या फिर कोई इमिग्रेंट है जो माइग्रेट करके आया है। एग्जाम्पल, मेनी हॉलीवुड डेंजिन्स आर बिजनेसमैन हु हैव बीन इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स फॉर ईयर्स। कई हॉलीवुड डेंजिन्स व्यवसायी हैं जो वर्षों से राजनीति में शामिल हैं। रेलीगेट। रेलीगेट मतलब बाहर निकाल देना या फिर निर्वासित कर देना, किसी को डिमोट कर देना। कोई मैनेजर की पोस्ट पर है तो उसको असिस्टेंट मैनेजर बना देना, मैनेजर की पोस्ट से हटाकर। इसके सिनोनिम्स हैं डिपोर्ट, बैनिश, रेलीगेट या फिर एग्जाइल। और इसके एंटोनिम्स हैं अपग्रेड, मतलब बढ़ा देना उसका पद। कोई असिस्टेंट मैनेजर है तो उसको मैनेजर बना देना, या फिर एलिवेट ऊपर की तरफ भेजना, या फिर प्रोग्रेस डिमोट की बजाय प्रमोट करना। इसके एंटोनिम्स होंगे। एग्जाम्पल, शी वॉज देन रेलीगेटेड टू द रोल ऑफ असिस्टेंट। उसके बाद उसे सहायक की भूमिका के लिए फिर से नियुक्त किया गया। नेक्स्ट वर्ड है ब्रूचुअल मतलब क्रूर, बहुत ही निर्दयी। सैवेजली वॉयलेंट एक्ट। इसके सिनोनिम्स है रथलेस, फियर्स, वॉयलेंट। और इसके एंटोनिम्स है जेंटल, ह्यूमैन। मतलब बहुत ही जेंटली, बहुत मतलब मानवीय तरीके से। और ब्रूचुअल मतलब क्रूर तरीके से, बहुत निर्दयी तरीके से। एग्जाम्पल, ही वॉज द विक्टिम ऑफ अ वेरी ब्रूचुअल मर्डर। वह एक बहुत ही क्रूर हत्या का शिकार था, मतलब बहुत क्रूर तरीके से उसकी हत्या की गई थी। अगला शब्द है इवेशन। इवेशन मतलब टालना। कई बार न्यूज़ में आता है टैक्स इवेशन, मतलब टैक्स को टालना, मतलब आनाकानी करना, बचने की कोशिश करना, टैक्स नहीं भरना। इसको बोलते हैं इवेशन, मतलब टालना। सिनोनिम्स हैं अवॉइडेंस, डिसेप्शन, अवॉइड करना, डिसेप्शन मतलब चीट करना, आई वॉश आँखों में धूल झोंकना। एंटोनिम्स हैं ओपननेस, मतलब एकदम से साफ साफ दिखे, कोई चीटिंग ना रहे, ऑनेस्टी, ट्रस्टवर्दीनेस। और इसके एग्जाम्पल हैं दीज टू शॉपकीपर्स आर इन प्रिजन फॉर टैक्स इवेशन। टैक्स चोरी के आरोप में ये दोनों दुकानदार जेल में हैं। अगला वर्ड है फ्लॉज, खामियाँ, खोट। ओके, इसके सिनोनिम्स हैं इम्परफेक्शन, डिफेक्ट, फ्लॉ, फॉल्ट। मतलब फ्लॉज मतलब जो हमारे अंदर कमियाँ होती हैं। कुछ फ्लॉज होते हैं, कुछ स्ट्रेंथ होते हैं। तो फ्लॉज मतलब जो कमियां होती हैं, जो वीक पॉइंट होता है। एंटोनिम्स हैं स्ट्रेंथ, एडवांटेज, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स। और इसका एग्जांपल है इट्स ओके टू हैव फ्लॉज विच मेक्स यू रियल। मतलब खामियां होना ठीक है जो आपको वास्तविक बनाती है, रियल बनाती है। हेडे मतलब उमंग का समय या फिर आनंद का समय, बहुत ही खुशियों का समय, बहुत ही अच्छा समय, अपना टाइम आएगा वाला टाइम। और
इसका मतलब है द पीरियड ऑफ अ पर्सन्स और थिंग्स ग्रेटेस्ट सक्सेस, पॉपुलैरिटी, एक्टिविटी और विगर। मतलब किसी वो टाइम जो किसी पर्सन की लाइफ में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल होता है वो अपनी लाइफ में उस टाइम पर। एग्ज़ाम्पल, शी वॉज अ ग्रेट सिंगर इन हर हेडे। मतलब वो अपने सुनहरे दिनों में एक महान गायिका थी। ठीक, सबका हमेशा हेडे नहीं चलता, कभी कभी बुरा दिन भी आता है, अच्छे दिन भी रहते हैं, बहुत ही अच्छे दिन पीक पर रहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है रेकलेस। रेकलेस मतलब लापरवाह, असावधान या फिर उतावला, जो जल्दबाजी करे कोई काम में। इसके सिनोनिम्स हैं केयरलेस, केयरफ्री, नेग्लिजेंस या फिर इररिस्पॉन्सिबल, मतलब लापरवाही करने वाला। एंटोनिम्स हैं केयरफुल, जो केयरफुल रहता हो, रिस्पॉन्सिबल हो, अटेंटिव हो या फिर कैलकुलेटिव हो, बहुत सोच समझ के काम करता हो। एग्जाम्पल, शी वॉज चार्ज्ड विद रेकलेस ड्राइविंग, उस पर लापरवाह ड्राइविंग का आरोप लगाया गया था। नेक्स्ट वर्ड है ग्रेव। ग्रेव मतलब गंभीर, भारी, मतलब ग्रेव का एक और मतलब होता है कब्र। कब्र का मतलब इंग्लिश में टॉम्ब, बहुत ही संगीन, बहुत ही सीरियस मैटर। तो इसके सिनोनिम्स हैं सीरियस, ग्रेव, हैवी या फिर टॉम्ब। और इसके एंटोनिम्स हैं चीयरफुल, लाइवली, हैप्पी, और टॉम्ब का ऑपोजिट बर्थ या फिर लाइफ। एग्जाम्पल, डिगिंग योर ग्रेव विथ योर ओन टीथ, मतलब अपनी कब्र खुद के दांतों से खोदना। ओके। सकर। सकर का मतलब क्या होता है? राहत, परेशानी में सहायता करना। जैसे कोई बाढ़ वाली एरिया होती है जहाँ पर बाढ़ आया रहता है, तो गवर्नमेंट वहाँ पर सकर प्रोवाइड करती है, वहाँ पर राहत उन लोगों को प्रोवाइड करती है। सिनोनिम्स है रिस्पाइट, प्रिवेंटिव, रिलीफ, बैकिंग, फैसिलिटी, कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करना, प्रिवेंट करना, बैक करना विद मनी, विद शेल्टर। एंटोनिम्स हैं हिंड्रेंस, ऑब्स्ट्रक्शन, ऑपोजिशन या फिर हार्म, किसी को नुकसान पहुंचाना, उसकी राह में रोड़े अटकाना, बांधा डालना। एग्जाम्पल है हर ऑर्गेनाइजेशन गेव सकर एंड स्ट्रेंथ टू दोज हु हैड बीन इमोशनली डैमेज्ड। उसके संगठन ने उन लोगों को राहत और ताकत दी जो भावनात्मक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए थे। तो thank you so much. Please consider subscribing my channel and keep commenting.